आज पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र में डिफरेंस। पॉइंट नंबर फर्स्ट है सामाजिक लोकतंत्र। असहाय तथा निराश्रित लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 41। वृद्धाश्रम वृद्धावस्था पेंशन के तहत। सामाजिक लोकतंत्र का सेकंड पॉइंट है महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, आर्टिकल 42। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश प्रदान करना। पॉइंट नंबर 3 है ST/SC के हितों को संरक्षण, 46 में SC/ST के हितों का संरक्षण। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 46 में। पॉइंट नंबर 4 है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, आर्टिकल 47। सामाजिक लोकतंत्र में पॉइंट नंबर 4 कह रहा है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य में सुधार, अनुच्छेद 47। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आयुष्मान भारत योजना के तहत। आर्थिक लोकतंत्र देखते हैं। आर्थिक लोकतंत्र पॉइंट नंबर 1 आय की असमानताओं को कम करना, आर्टिकल 38 कहता है कि आय की असमानताओं को कम करना। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण रोकना, 39, आर्टिकल 39। सार्वजनिक संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण रोकना, 39, आर्टिकल। आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग के तहत। आर्थिक नियोजन तथा नीति आयोग के तहत पॉइंट नंबर 3 कहता है सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39 में ही है। सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, आर्टिकल 39 में। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है आर्थिक लोकतंत्र में कर्मकारों के लिए काम तथा निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, 43, मनरेगा के तहत। फोर्थ पॉइंट है कर्मकारों के लिए काम तथा निर्वाह मजदूरी प्रदान करना, 43, आर्टिकल 43 में मनरेगा के तहत। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डीपीएसपी देश के सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि डीपीएसपी देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। भारतीय संविधान में आयरलैंड के तर्ज पर भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है। विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया, जैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों का गठन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, मनरेगा के तहत रोजगार देना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, गो-वध पर प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आदि। परंतु सरकार द्वारा किए जा रहे हैं ये प्रयास अपर्याप्त व असफल सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में कहा है पंचायत के गठन व संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद ही पंचायत अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं है, वे सभी मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर हैं। पॉइंट 1 कह रहा है कि पंचायतों के गठन संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद भी पंचायतें अपने कार्यों में स्वतंत्र नहीं हैं, वे सभी मामलों में राज्य सरकार पर निर्भर हैं।
सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि शराब पर प्रतिबंध होने के बावजूद कारोबारियों द्वारा शराब का व्यापार किया जा रहा है। शराब का प्रतिबंध होने के बावजूद कारोबारियों द्वारा शराब का व्यापार किया जा रहा है। पॉइंट नंबर थर्ड, पिछले साल में गौ हत्या के कई मामले देखे गए हैं, जिससे समाज में दंगों व मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि पिछले सालों में गौ हत्या के कई मामले देखे गए हैं। पिछले साल में गौ हत्या के कई मामले देखे गए हैं, जिससे समाज में दंगों व मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। पॉइंट नंबर 4 में है, रोजगार हेतु संचालित मनरेगा से कई विसंगतियां सामने आई हैं, जैसे भ्रष्टाचार व मजदूरी भत्तों का गबन। रोजगार हेतु संचालित मनरेगा से कई विसंगतियां सामने आई हैं, जैसे भ्रष्टाचार व मजदूरी भत्तों का गबन। पॉइंट 5 है, लोक स्वास्थ्य हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ पूर्ण रूप से वंचित व गरीब को नहीं मिल रहा है। पॉइंट 5 कह रहा है, लोक स्वास्थ्य हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ पूर्ण रूप से वंचित व गरीबों को नहीं मिल रहा है। पॉइंट 6 कह रहा है, इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तनीय न होना सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि सरकार इन्हें लागू करने हेतु बाध्य नहीं है तथा कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के पश्चात उनका क्रियान्वयन उचित प्रकार नहीं किया गया है। तो पॉइंट 6 कह रहा है कि इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तनीय न होना सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि सरकार इन्हें लागू करने हेतु बाध्य नहीं है तथा कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के पश्चात उनका क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं किया गया है। उपरोक्त दोष क्या है इसके? दोषों व आलोचना के बावजूद एक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं। अतः सरकार द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्हें सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। अतः सरकार द्वारा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना। 22 अगस्त 2017। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना। पैगंबर मोहम्मद क्या कह रहा है? पैगंबर मोहम्मद ने खुद की निगाहों में तलाक को सबसे खराब चीज बताया है। पैगंबर मोहम्मद ने खुद की निगाह में तलाक को सबसे खराब चीज बताया था, जो वैवाहिक संबंधों को खराब कर देता है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। साहिबानुवाद 1985 से साहिराबानुवाद 2017 तक लंबा सफर तय करता हुआ मुस्लिम महिलाओं को गुलामी से निकालता हुआ शताब्दी का सर्वोच्च सामाजिक न्याय। पहला पॉइंट है, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की 5 धर्मों की 5 जज की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसके अंतर्गत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे समाप्त कर दिया। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट की 5 धर्मों की 5
जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया, जिसके अंतर्गत 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, फैसले के तहत सिंगल सिटिंग में 3 तलाक अर्थात तलाक की विद्दत को असंवैधानिक घोषित किया गया है, जिससे व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, फोन, चिट्ठी जैसे तरीकों से तलाक देने पर रोक लगेगी। यह मुसलमानों की 1400 वर्ष पुरानी प्रथा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तलाक देने की 2 और भी प्रक्रिया हैं। तलाक देने की 2 और भी प्रक्रिया हैं, तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन। तलाक-ए-हसन, तलाक-ए-अहसन। इनमें पति पत्नी को विवाद सुलझाने के लिए 90 दिन दिए जाते हैं। बात नहीं बनने पर 30 दिन के अंतराल पर 2 बार तलाक बोले जाते हैं। इन पर रोक नहीं लगी। तलाक देने की 2 और भी प्रक्रिया हैं, तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-अहसन। इनमें पति पत्नी को विवाद सुलझाने के लिए 90 दिन दिए जाते हैं। बात नहीं बनने पर 30 दिन के अंतराल पर 2 बार तलाक बोले जाते हैं। इन पर रोक नहीं लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय ने सरकार को तलाक रोकने के लिए 6 महीने के अंदर कानून बनाने का आदेश दिया था। तलाक के खिलाफ पहली बार आवाज इंदौर की साहिबानों ने 1978 में उठाई थी। उसने तलाक के बाद पति से भरण पोषण की मांग की थी, जिस कोर्ट द्वारा 23 अप्रैल 1985 को मंजूर कर दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय ने सरकार को तलाक रोकने के लिए 6 महीने के अंदर कानून बनाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में, तलाक के खिलाफ पहली बार आवाज इंदौर के साहिबानों ने 1978 में उठाई थी। उसने तलाक के बाद पति से भरण पोषण की मांग की थी, जिससे कोर्ट द्वारा 23 अप्रैल 1985 को मंजूर कर दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नए मामले में मुख्य याचिकाकर्ता काशीपुर उत्तराखंड की शायरा बानो थी, जिसने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले की अपील की थी। उसके साथ 4 और मुस्लिम महिलाएं थीं। नए मामले में मुख्य याचिकाकर्ता काशीपुर उत्तराखंड की शायरा बानो थी, जिसने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले को अपील की थी। उसके साथ 4 और मुस्लिम महिलाएं थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 तलाक का उल्लेख कुरान में नहीं है। 3 तलाक का उल्लेख कुरान में नहीं है। इसका उल्लेख मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया में है। तो 3 तलाक मामला संविधान के 2 अनुच्छेदों पर लड़ा गया। एक तो आर्टिकल 14, एक आर्टिकल 25। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 तलाक को बनाए रखने वाले वकीलों की दलील थी कि इसे खत्म करना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, क्योंकि पर्सनल लॉ शरीयत धर्म का पालन की स्वतंत्रता है। 3 तलाक को बनाए रखने वाले वकीलों की दलील थी कि इसे खत्म करना धार्मिक स्वतंत्रता का
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 25, क्योंकि पर्सनल लॉ शरीयत धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 तलाक को खत्म करने वाले वकीलों की दलील थी 3 तलाक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से कहा ऊंचा तथा बड़ा है, क्योंकि समानता का अधिकार मानवता के लिए इसलिए कभी भी ह्यूमैनिटी रिलीजन से बड़ी होगी। स्पष्टता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 को सर्वोच्च माना। इस फैसले से 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को सम्मान प्राप्त हुआ। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश मिस्र है 1929 में। ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला अरब देश इराक है 1959 में। पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया 1961 में। विश्व के 22 मुस्लिम देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। 92% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। 92% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, विवाह पर अधिकारों का संरक्षण, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इस विधेयक को 25 जुलाई को लोकसभा व 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई, जिसके पश्चात 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में कानून के रूप में अधिसूचित किया गया। यह कानून 29 सितंबर 2018 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा। 19 सितंबर 2018 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा। यह अधिनियम पीड़ित महिला को अपने आश्रित बच्चों के लिए रखरखाव की मांग करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के 2017 में दिए गए आदेश दिए आदेश के बाद सरकार ने 3 तलाक विधेयक लोकसभा में 3 बार पारित करवाया। 2017 में दिए गए आदेश के बाद सरकार ने 3 तलाक विधेयक लोकसभा में 3 बार पारित करवाया, लेकिन यह 2 बार राज्यसभा में अटक गया। केंद्र सरकार ने तीसरी बार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां इसे पास कराने में कामयाबी मिली। केंद्र सरकार ने तीसरी बार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां इसे पास कराने में कामयाबी मिली। विधेयक से जुड़े प्रमुख प्रावधान। पॉइंट 1, तलाक ए विद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने को गैरकानूनी बनाना है। तलाक ए विद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने को गैरकानूनी बनाना है। सेकंड पॉइंट है, 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन तब जब महिला खुद शिकायत करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार होगा।
या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं करा सकता। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता है। मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक्स में SMS, ईमेल, व्हाट्सएप पर तलाक को अमान्य करा दिया गया है। आरोपी पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। जमानत तभी दी जाएगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। महिला को कितनी रकम दी जाएगी यह जज तय करेगा। महिला को कितनी रकम दी जाएगी यह जज तय करेंगे। पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके पास रहेंगे इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट ही करेंगे। पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके पास रहेंगे इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट ही करेंगे।